नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड में हूं। और ये जो आप पीछे आम के बाग देख रहे हैं, कभी ये पूरा इलाका बंजर हुआ करता था। इस ज़मीन से उस वक्त कुछ भी होना संभव नहीं था, क्योंकि ये पूरा इलाका उबड़ खाबड़ था। लेकिन सरकार के थोड़े से सहयोग और हमारे साथ जो महिला हैं, इनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि आप देख सकते होंगे कि इस पूरे इलाके में सब्जी की फसल तो लहलहा ही रही है, साथ ही साथ आम का ये पूरा बाग बना है। किस योजना से ये मिला, पहले क्या स्थिति थी यहाँ की? यहाँ तो बिल्कुल बंजर भूमि की तरह था और यहाँ से हम लोग फसल नहीं ले जाते थे और हमारे बाप दादा भी नहीं ले जाते थे। जबकि 2016 में JSLPS के तहत जो हम जुड़े JSLPS में, और 2017-18 में योजना मतलब पारित किया गया, बिरसा हरित योजना। तो इसको बिरसा मुंडा आम बागवानी के नाम से जाना जाता है। और जबकि यहाँ कोई विश्वास नहीं करता था कि यहाँ आम लोग, दीदी लोग यहाँ बढ़ा सकती है और यहाँ इतना खेती कर सकती है। लेकिन आज हमने दृढ़ संकल्प ले करके सोचे कि नहीं, जब हमको मिला है तो हम करके देखेंगे। कितना आम का पेड़ लगवाए हैं यहाँ पे? यहाँ 249 है। और कितना रकबा है ये पूरा इलाका जो है? 1 एकड़ 96 डिसमिल। इतने में और क्या क्या उगा लेती हैं यहाँ पे? यहाँ पर प्रत्येक सब्जी, कोई भी ऐसा सब्जी नहीं है कि यहाँ पर सब्जी नहीं उगता है। करेला हो गया, कद्दू हो गया। कौन करता है ये सब खेती कौन करता है? ये दोनों हम और मतलब हस्बैंड वाइफ। अच्छा, और साथ में बच्चे भी मदद करते हैं। ये भी कहते हैं कि आप ट्रैक्टर भी चलाते हैं? हाँ, ट्रैक्टर चलाते हैं, खुद से ही ये सब काम करते हैं? हाँ चलाते तो अब कितना मुनाफा, ये पिछले 3 साल से ये अब ठीक ठाक चल रहा है, तो इन 3 सालों में कितना मुनाफा हो गया? पहले कितना था, अभी कितना अंतर आया? पहले तो इनकम बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन जब ये बागान हुआ तब से हमको लगता है कि इस शुरू साल में 2018 में 1 लाख के टमाटर बेचे थे। अच्छा। फर्स्ट ईयर में। उसके बाद में सेकेंड ईयर में थोड़ा रेट डाउन होने के कारण, लेकिन पर भी 50,000 का हम लोग मतलब टमाटर, भिंडी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, हाँ सब्जी बेचकर, और प्लस में सालों भर का प्याज खाना, लहसुन खाना, मिर्चा, ये हम लोग को खरीदना ये सब खरीदना नहीं पड़ता। हाँ। तो अब क्या, इसके बाद क्या चाहती हैं सरकार से और भी कुछ? हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा हमको मनरेगा के तहत अभी भी मेरा अभी घेरान का जो पैसा बाकी था वो भी हमको नहीं दिलवाया गया, वो मिल जाए आपको। हाँ। अच्छा। अभी तक क्या नाम बताया था हम यही चाहते हैं कि जो भी स्कीम है उसको सही तरह से मेंटेन करें, ताकि हम और बेहतर कर पाए। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम मरियम पूर्ति। तो सुना आपने, मरियम पूर्ति जी हैं, और अब ये सालाना लाख से अधिक रुपया कमा रही हैं मेहनत करके, ऐसे क्षेत्र से जो बिल्कुल बंजर था। तो ये एक JSLPS का साथ और सरकार की जो ये योजना है वो यहाँ पे आपको सफल होती दिख रही है। इस बारे में क्या कहती हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, आइए आपको सुनवाते हैं। बाझा है, बाझा पंचायत में आम बागवानी, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार का, वो चलाया जा रहा है 1 एकड़ 96 डिसमिल में। और वहाँ की जो लाभुक है मरियम पूर्ति, जिनके ज़मीन पर यह किया जा रहा है, वो काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित कर रही हैं स्कीम को। और ये न सिर्फ आम बागवानी के साथ साथ इंटर क्रॉपिंग भी हो रहा है। तो बहुत अच्छा ये स्कीम है, और इस स्कीम के तहत जो भी लोग लिए हैं आम बागवानी, उसको यह प्रेरणा का एक स्रोत है। हम लोग जब भी ट्रेनिंग करते हैं या लाभुक चयन होता है, तो लाभुकों को हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए मरियम पूर्ति का हम लोग एक उदाहरण पेश करते हैं। कितना बेनिफिट होगा मैडम महिलाओं को जो खेती कर रही है, मिक्स क्रॉपिंग कर रही हैं? आर्थिक रूप से कितना संपन्नता आएगा? आर्थिक रूप से ये महिलाएं काफ़ी सक्षम होंगी, क्योंकि इंटर क्रॉपिंग जैसा कि आप जानते हैं कि सीजनल जितने भी सब्जियां हैं उनका उत्पादन कर सकती हैं। उसको बेचने से एक तो उनका घर का जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगा, दूसरा कि उसके घरों में जो महिलाएं एनीमिक हो जाती हैं, आप जानते होंगे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा एनीमिक महिलाएं हैं, तो एनीमिया की समस्या को निपटाने में भी यह स्कीम बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि उन लोगों को घर में ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। तो ये थी वेदवंती जी, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, और जो बता रही थी कि किस तरह से कितने किसानों को, और जो पूर्ति जी हैं उन्होंने किस तरह से अपने इस ज़मीन को बेहतर किया है। तो आसपास के और भी किसान इनको देखने के बाद
ये चाह रहे हैं कि ये योजना का लाभ वो भी लें और अपने जो वैसी ज़मीन जो बंजर है या जिन पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं वैसे उस बंजर ज़मीन को ठीक करके वहाँ जो फलदार वृक्ष हैं वो लगाकर अपने आमदनी को बढ़ाया जा सके, इसके लिए वे लोग भी प्रयासरत हैं। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।